इनको डॉक्टर्स ने कह दिया था कि आपको अब इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 मिनट अस्तगफिरुल्लाह जब इन्होंने रेगुलर बेसिस पर पढ़ी, तो 2 महीने के बाद ही इनकी रिपोर्ट बदल गई। अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ़ 5 मिनट आपकी तकदीर का रुख बदल सकता है, ना लंबा वज़ीफ़ा है और ना ही मुश्किल अमल है। अगर आपकी गोद खाली है और काफ़ी महीनों से, काफ़ी सालों से आप इलाज करा कर के थक चुकी हैं। ये रमज़ान का महीना है, सजदों का महीना है, बरकतों का महीना है, रहमतों का महीना है। इसमें वो दुआएँ भी कबूल हो जाती हैं जो कई सालों से ना कबूल हुई हों। आज मैं जिस खातून की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये सब कुछ छोड़ चुकी थी। डॉक्टर्स ने इनको कह दिया था कि आपका अब इलाज मुमकिन नहीं है। आप रेस्ट करें, आप स्टे करें, आप दुआ करें। लेकिन अल्लाह पाक इनको माँ बनाना चाहते थे। इन्होंने हार नहीं मानी, कहती हैं कि आप ही मैंने आपकी वीडियो देखी और मुझे लगा कि शायद ये वीडियो मेरे लिए इशारा है। तब से अब तक कहती हैं कि मैंने आपकी कही गई बातों पे अमल किया और रेगुलर बेसिस पे वो सारी चीज़ें इस्तेमाल की जो आपने मुझे बताई थी और अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने मेरी गोद भी भर दी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रूहानी डायरीज़, होप यू आर ऑल वेल एंड डूइंग ग्रेट। थैंक यू सो मच जी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लाइक करने के लिए। आज जिन बहन की मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इन्होंने मुझे जब इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे कॉन्टैक्ट किया, अपना स्लॉट बुक करवाया, इनके साथ सेशन हुआ, तो बहुत सारी मुझे बातें पता चली। कभी-कभी हमारी बहनें, बेटियाँ बहुत सारे स्ट्रेस को फ़ेस कर रही होती हैं और ये स्ट्रेस ही होता है जो उनको बहुत सारी चीज़ों से दूर कर देता है। क्योंकि जब स्पाउस में बहुत ज़्यादा लड़ाई-झगड़े हों या आपस में घर का माहौल ठीक ना हो, तो फिर भी कंसेप्शन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये मेरी बहन इन्होंने बहुत सारे इलाज करवाए थे, बहुत सारे ट्रीटमेंट करवा लिए थे और बहुत सारी चीज़ें करवाने के बाद ये थक कर, हार कर बैठ चुकी थी। डॉक्टर ने इनको मना कर दिया था, एएमएच भी काफ़ी लो साइड पे आ चुका था, उसके साथ-साथ खुद भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। जब इंसान बहुत सारी नेगेटिविटी को फेस कर रहा होता है ना, तो स्ट्रेस इंसान को और भी ज़्यादा डैमेज कर देता है। यही डैमेज होता है जिसको रिकवर करना होता है और कभी-कभी ये डैमेज अगर रिकवर ना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस का शिकार हो जाता है। कभी-कभी ख़वातीन बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करना शुरू कर देती हैं, रोना शुरू कर देती हैं और समझती हैं कि शायद सबसे बढ़ के ज़ुल्म उन पर ही हो रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी पुरसकून नहीं है, आप तकलीफ़ में हैं, आप परेशान हैं ना, तो फिर मसला भी आप ही के साथ है। मेरी बहुत सारी बहनें खुद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होती हैं, तकलीफ़ों में होती हैं, लेकिन उनको यही मसला होता है कि मेरे हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होता मेरी बहनों, अगर तकलीफ़ में आप हैं, परेशान हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को आप फ़ेस कर रही हैं ना, तो फिर मसला भी आपके साथ है। और वो बहनें जो अपने पे तवज्जो दे देती हैं, वक़्त रहते हुए अपना ख़्याल कर लेती हैं, तो यकीन मानें मैंने बहुत सारे ऐसे रिज़ल्ट देखे हैं जो 48, 45, 46, 49, 50 और 52, 53 तक की ख़वातीन ने भी कंसीव किया हुआ है। ये अल्लाह का करम होता है कि अल्लाह ताला आपको अगर औलाद अता करना चाहते हैं ना, तो वो फिर उम्र नहीं देखते। वो आपकी बीमारियाँ नहीं देखते, वो आपकी ज़िंदगी के हालात नहीं देखते, वो आपकी ज़िंदगी में मौजूद आपकी अल्लाह ताला से सच्ची लगन को देखते हैं। आप जितने सच्चे तरीके के साथ अल्लाह ताला से कनेक्ट करती हैं ना, अल्लाह ताला आपको उतना ही ज़्यादा नवाज़ देते हैं। आपने ये सोचना है कि अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाज़ेंगे, आपको ज़रूर मिलेगा, तो फिर आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आज मैं जिस बहन की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का शिकार रहीं, उसके साथ-साथ जब से इन्होंने ये बात सोच ली थी कि मैं अपने रब की बनाई हुई एक प्यारी मखलूक हूँ, मैंने अपने आप का ख़्याल करना है, मैंने अपने पे तवज्जो देनी है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। ये मेरी बहन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहती थी। मुझे अक्सर कहती थी कि आप ही इतनी ज़्यादा देर होती जा रही है, हो सकता है ये अल्लाह ताला की तरफ से इनकार हो। तो मैं इनको कहती थी नहीं मेरी बहन, ताख़ीर इनकार बिल्कुल भी नहीं होती। अल्लाह पाक बेहतर वक़्त पर बेहतर चीज़ अता करते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में ये लम्हा अल्लाह ताला लेकर आए हैं कि आपको ये ख़्याल है कि आपकी कोख खाली है, आप माँ नहीं बनी, आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है, अल्लाह ताला के ख़ज़ानों से आपको उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी बहुत ज़्यादा नवाज़ेंगे, तो फिर यकीन मानिए अल्लाह ताला आपके लिए वो सारे दरवाज़े खोलना चाहते हैं जो आपके ऊपर बंद हो चुके हैं। आप सजदा करें, अल्लाह ताला से दुआ करें और क्योंकि अल्लाह ताला दुआ को ज़रूर सुनते हैं। अल्लाह ताला तो आँसुओं को भी देख रहे होते हैं जो हम तन्हाई में गिरा रहे होते हैं और यही वो दुआएँ होती हैं जो अर्श तक पहुँच जाती हैं। जब लोग इर्द-गिर्द के आपको कह चुके हैं कि नामुमकिन है, डॉक्टर आपको इलाज के लिए मना कर चुके हैं, तो यकीन माने मेरे रब की ज़ात कभी भी किसी को मना नहीं करती। वो तो वहाँ से नवाज़ देती है जहाँ से इंसान को मुमकिन ही नहीं होता। अल्लाह पाक की तो कुदरत नामुमकिन को मुमकिन करने वाली है।
वो तो अता करने वाली है, उसने कुन कहना है और फ़यकुन हो जाना है। मेरी बहन ने मेरी बात को सुना, समझा और माशाल्लाह माशाल्लाह लास्ट ईयर इन्होंने रमज़ान में बहुत सारी वो चीज़ें करनी शुरू कर दी थी जिनकी इनको ज़रूरत थी। अब बहुत सारी चीज़ों में ये था कि सबसे पहले तो इन्होंने अपने स्ट्रेस को मैनेज करना था। जिस इनके साथ हीलिंग थेरेपी शेयर की गई थी, उसके साथ-साथ जी एक रेमेडी शेयर की गई थी, कुछ इनको वज़ाइफ बताए गए थे। रेगुलर बेसिस पे इन्होंने पढ़ने शुरू किए और अल्लाह के करम से कुछ ही महीनों में इनको उसका रिज़ल्ट मिल गया। बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी जब इन्होंने मुझसे बात की कि आप ही मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ऐसा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी हूँ। मुझे इस बात का मुझे किस तरह यकीन आएगा कि अल्लाह पाक मुझे ज़रूर औलाद अता करेंगे। तो मैंने इनको यही कहा था कि मेरी बहन अगर अल्लाह ताला ने आपको बनाया है, आपको ज़िंदगी दी है, आपके ज़हन में ये ख़्याल आ रहा है और आप पॉज़िटिव वे में जाके अपने आप को ट्रीट करना चाह रही हैं, इससे बढ़कर और क्या निशानी आपके सामने आ जाती है। कि अल्लाह पाक आपको नवाज़ना चाहते हैं, आपके दिल में ये ख़्याल बार-बार आ रहा है कि अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता करने वाले हैं। आप इस पर तवज्जो तो दे के देखें, आप अपने रब के साथ जुड़ कर तो देखें, अल्लाह पाक किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते और ये जो महीना रमज़ान का आपको मिल गया है, इससे तो अल्लाह ताला आपको बेहतरीन नवाज़ने वाले हैं। आप दुआ करें, अल्लाह ताला दुआ को कबूल करते हैं। आप अगर यही सोचती रहेंगी कि नहीं होने वाला तो फिर कैसे हो जाएगा? अपने यकीन को पुख्ता करें, अल्लाह ताला पर मुकम्मल तौर पर भरोसा रखें और इंशाअल्लाह ताला दुआ जब सच्चे दिल से होती है ना, तो फिर अल्लाह ताला इंसान की उस दुआ को देख रहे होते हैं, उसकी ज़िंदगी के हालात को नहीं देख रहे होते। अल्लाह पाक ने कुन कह देना है और सब कुछ हो जाना है। मेरी बहन ने माशाल्लाह माशाल्लाह रेगुलर बेसिस पे रेमेडी को यूज़ भी किया। जैसे कि मैं बताती हूँ कि इफ्तार से पहले का टाइम होता है दुआओं की कबूलियत का। आपने उस वक़्त टाइम को ज़ाया नहीं करना, आपने दुआ करनी है। क्योंकि अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि दुआ तकदीर को बदल देती है। और जब इंसान दिल की गहराई के साथ, सच्चे दिल के साथ इस्तग़फ़ार करना शुरू कर देता है ना, तो साफ दिल पर रहमत जल्दी उतर जाती है। मायूसी शैतान का हथियार होती है और आजकल शैतान बंद है, जकड़ा हुआ है, तो क्यों ना ये कोशिश कर ली जाए। क्योंकि कभी-कभार ऐसा होता है आम दिनों में कि इंसान बहुत ज़्यादा कोशिश करने की जद्दोजहद में लगा होता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा होता। होता ये है कि बहुत सारी नेगेटिविटीज़ उसको ब्लॉकेजेज़ दे देती है। यही ब्लॉकेजेज़ होती हैं जो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। इंसान दुआ करता है और नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में जा रहे होते हैं। आप इस महीने में जिस तरह मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, आप एक दफ़ा करके तो देखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी इस आज़माइश को भी जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। मेरी बहन को समझने में थोड़ी देर लगती थी इसलिए हर सेशन में यही बात होती थी कि क्या आप ही मुझे हो जाएगा? तो मैं कहती थी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हो जाएगा। आप टेंशन ना लें, वक़्त को ज़ाया ना करें, अपनी दुआ पर यकीन रखें इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अता करेंगे। मेरी बहन ने माशाल्लाह माशाल्लाह इफ्तार से पहले अपनी दुआ को करना शुरू किया। जैसे कि मैंने इनके साथ कुछ नवाफ़िल शेयर किए थे जो कि इन्होंने तहज्जुद में पढ़ने थे। माशाल्लाह वो भी पढ़ती थीं और उसके साथ-साथ दुआ करती थीं। जैसे मैं कहती हूँ कि अपने लंबे सजदे कर दें, सजदों में जाके दुआ माँगा करें, अल्लाह ताला दुआओं को ज़रूर कबूल करते हैं। इन्होंने इस बात को समझा, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने पे खुद तवज्जो दी, मेहनत कर रही थीं। छोटी-छोटी चीज़ें जो ज़िंदगी में इन्होंने लेकर आई उससे इनको बड़े-बड़े फ़ायदे होने लग गए। सबसे पहले मेरी बहन को बहुत ज़्यादा जल्दी होती थी हर काम की, हर चीज़ के पीछे पड़ जाती थी कि बस जल्दी से हो जाए और इसी जल्दी की वज़ह से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने ख़राब कर ली थी। बहुत सारे इलाज करवा लिए, एक के बाद दूसरा डॉक्टर, दूसरे के बाद तीसरा डॉक्टर और फिर बहुत सारे टेस्ट, टेस्ट के बाद बहुत सारी मेडिसिन, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ों ने इनको कर दिया था कमज़ोर। अंदरूनी कमज़ोरी हो चुकी थी, यूट्रस काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुका था, बॉडी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और सबसे बढ़कर मेंटली तौर पे बहुत डिस्टर्ब थी। बहुत ज़्यादा शाउट करती थी, बहुत ज़्यादा इरिटेट रहती थी, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। फिर जब से इन्होंने अस्तगफिरुल्लाह की तस्बीहात करनी शुरू की, जो कि मैं आपको रेगुलर बेसिस पे बताती हूँ कि आपने ये आयत को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है वो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होती है, कितनी बार आप पढ़ सकती हैं, कितना आपको फ़ायदा होने वाला है और आप लोग जो खुद से चीज़ें करनी शुरू कर देती हैं ना, तो फिर उसकी भी ज़िम्मेदार आप होती हैं। मेरी कल एक सिस्टर से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत सारी चीज़ें देखती थीं और उनको इस्तेमाल कर रही थीं। अब वो उनको था फाइब्राइड और वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रही थीं, जो कि फाइब्राइड के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। उन्होंने गलत चीज़ों का इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर जो उनके साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा था। वो जिस प्रॉब्लम के लिए वो उस चीज़ को यूज़ कर रही थी, वो चीज़ उस प्रॉब्लम के लिए थी ही नहीं क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि अगर आपके ब्लड लेवल शुगर के हाई है ना,
तो आपको फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, कुछ दूसरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लाज़मी नहीं कि वही चीज़ें जो दूसरी बहनें इस्तेमाल कर रही हैं, जिनको शुगर नहीं है, वही चीज़ें आप पे सूट करेंगी। इसलिए मैं आपको यही कहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल गाइडलाइन लेना चाहती हैं, तो आप रूहानी डायरी इंस्टाग्राम रूहानी डायरीज़ पे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। आपको अगर राइट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, तो बजाए ये कि जो आप इतने पैसे अपने ज़ाया कर रही हैं, फालतू की चीज़ें, फालतू की रेमेडीज़ पे, फालतू के मसले-मसाइल अपनी ज़िंदगी में पाल रही हैं, तो बेहतर ये नहीं है कि एक राइट डायरेक्शन के साथ आप चीज़ों को लेके चलें। और जब आप राइट डायरेक्शन के साथ चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं ना राइट वे में जाके, तो वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे देती हैं। यही वजह होती है कि मेरी माशाल्लाह से जो बहनें इतनी ज़्यादा कंसीव कर चुकी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात को समझ आती हैं कि उन्होंने पढ़ना क्या है, उन्होंने खाना क्या है और उन्होंने किस तरीके से अपनी डेली रूटीन को लेके चलना है। 3 महीने में रिज़ल्ट आ जाते हैं, कभी-कभी 6 महीने में रिज़ल्ट आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेरी वो बहनें जो बहुत ज़्यादा खुद में समझदार होती हैं, उनको कुछ लेट हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ मेरी बहुत सारी बहनें माशाल्लाह माशाल्लाह 3rd मंथ में, 4th मंथ में ही कंसीव कर जाती हैं। ये तो रब की ज़ात है ना, जिसको जब बेहतर समझना है उसने वो बता करना है। जब आपकी दुआ सच्चे दिल से निकलती है, आप राइट वे में जाके अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस कर रही होती है ना, तो फिर अल्लाह भी पाक भी नाउम्मीद नहीं करते इंसान को। अल्लाह पाक भी इंसान को अता कर देते हैं। अल्लाह पाक भी इंसान को नवाज़ देते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला तो दिल के हाल को भी जानते हैं, हमारी ज़िंदगी के हालात को भी जानते हैं, हमारी सब चीज़ों से अल्लाह ताला वाकिफ़ हैं। जब इंसान सच्चे दिल के साथ, मैं हमेशा कहती हूँ ना सच्चा दिल, तो सच्चा दिल ये होता है लॉयल्टी। आपने झूठ नहीं बोलना, आपने ज़िंदगी में किसी को तकलीफ़ देने के बारे में अपने दिल में नेगेटिव थॉट्स को नहीं रखना, आपने अपनी नेगेटिव थॉट्स में नहीं फँसना, बल्कि आपने राइट वे में जाके अपने आप को ट्रीट करना है। जहाँ पे आपको नेगेटिव थॉट्स आती हैं, मैं आपके साथ जो रेमेडी शेयर करती हूँ, आपने उस पे अमल करना है। जब मेरी वो वाली बहनें जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार रहती हैं ना और बहुत ज़्यादा अपनी जान पे नेगेटिव चीज़ों को कर रही होती हैं, कभी शाउट करती हैं, कभी बहुत ज़्यादा इरिटेशन का बाइस बन जाती हैं, दूसरों की ज़िंदगी को भी ख़राब कर रही होती हैं और उसकी वजह से खुद भी अंदर से डैमेज हो रही होती हैं। तो उनके लिए बेहतरीन चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मेरी बहनों, स्टेबल हो जाओ। जहाँ पे आप स्टेबल हो जाओगी ना, वहाँ पे आपकी जो इतनी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं, आपको वो चीज़ें मिल नहीं ना रही, वो आपको मिलना शुरू हो जाएँगी। जब वो समझती हैं और अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चलती हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाती हैं। मेरी इन बहन ने अपने पे तवज्जो दी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का शिकार थी। सबसे पहले इनका स्ट्रेस मैनेज हुआ, स्ट्रेस मैनेज होने के बाद इन्होंने दुआ करना शुरू कर दी थी, जो कि रमज़ान में मैं बताती हूँ कि रमज़ान के महीने में स्टार्ट कर दें, क्योंकि रमज़ान का महीना वो महीना होता है, जो हमें एक प्रॉपर रूटीन दे देता है और हमें समझ आ जाता है कि क्या चीज़ हमारे लिए बेहतर है और किस चीज़ से हमें फ़ायदा होने वाला है। जब 30 दिन एक चीज़ को आप रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती हैं ना, और ख़ास तौर पे जब शैतान बंद है, जो आपको वसवसों में नहीं डाल रहा, जो आपको नेगेटिव थॉट्स का शिकार नहीं कर रहा, जो आपके अंदर एक ब्लॉकेज लेकर आ जाता है, वो आपकी ब्लॉकेज नहीं हो रही, तो आप इबादत भी अच्छी करती हैं, खुशी के साथ। और ख़ास तौर पे रमज़ान की रहमतें तो आपको पता है, एक बहुत ही पुरसकून महीना है ये, जिसमें इंसान को अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। टोटल माहौल चेंज हुआ होता है, आपका एटमॉस्फेयर देखें कितना प्यारा हुआ होता है, सहरियाँ हो रही होती हैं, अफ्तारियाँ हो रही होती हैं और इन सहरियों और अफ्तारियों को ही थोड़ा-सा मैनेज करना है। आपने राइट वे में जाके वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। मेरी इन बहन के साथ जो मैंने रेमेडीज़ शेयर की थी, वो इन्होंने दही के साथ इस्तेमाल करनी थी, सहरी के बीच में, और अफ्तारी में भी इन्होंने दही इस्तेमाल करना था। कोई देखिए, मैं आपको बड़ी-बड़ी चीज़ें नहीं बता रही होती और यही वजह होती है कि जब मेरी बहनें कंसीव कर लेती हैं, तो कहती हैं, "आपी, ये तो आम-सी चीज़ थी, हमें इससे फ़ायदा हो गया।" तो मैं कहती हूँ, "नहीं मेरी बहनों, इस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है आपके उस कनेक्शन से जो आप अल्लाह ताला से बना लेती हैं। जब आप प्यार से, मोहब्बत से अल्लाह ताला से जुड़ जाती हैं ना, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले उस पे वो दुआ पढ़ रही होती हैं और अल्लाह ताला से के बात कर रही होती हैं, और फिर उसके बाद आपको जो मोटिवेशन मिल रही होती है, उसके साथ-साथ आप अंदर से हील हो रही होती हैं। आप राइट वे में, राइट डायरेक्शन में अपनी ज़िंदगी को लेके चल रही होती हैं। फिर जो इर्द-गिर्द की नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो आपको डैमेज नहीं करती। और जब आप ये बात समझ लेती हैं ना कि शैतान इंसान को बहकाता है, रोकता है आगे बढ़ने से, और उसके साथ-साथ शैतान इंसान को बहुत ज़्यादा वसवसों का शिकार करके उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में इन्वॉल्व करना चाहता है। और जब इस बात की आपको समझ आ जाती है, आपको इससे निपटना आ जाता है, इसको आपको टैकल करना आ जाता है, तो फिर ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं आप लोगों से कहती हूँ, दरूद इब्राहीम और अस्तगफिरुल्लाह, इसको पढ़ना शुरू करें। ये दिल का ना सिर्फ़ बोझ को हल्का कर देता है, बल्कि आपको मोजज़ात के करीब ले आता है।
और फिर ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती हैं, आज़माइशें ख़त्म हो जाती हैं, इंसान अल्लाह ताला के करीब हो जाता है और यही मज़बूती का ताल्लुक जो अल्लाह ताला से बन जाता है ना, जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इंसान इसी से दूर हो रहा होता है। यही वो जब बनता है तो इंसान की ज़िंदगी में हर चीज़ आसानी में बदल जाती है। तकलीफ़ अगर बढ़ रही है ना, परेशानी बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स का शिकार हो रही हैं ना, तो मेरी बहनों आपको अपने पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकती हैं। आपके पास 2 ही रास्ते हैं, या अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना लें, खुशियों को पा लें, अपनी दुआ कर लें क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि दुआ ज़रूर कबूल होती है, चाहे दुनिया में हो या चाहे आखिरत में हो। दुआ का कबूल होना तो अल्लाह ताला ने खुद कह दिया ना कि वो तकदीर को भी बदल सकती है। तो दुआ क्यों छोड़ती हैं? दुआ करती रहें, अपनी ज़िंदगी को राइट वे में ट्रीट करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी अल्लाह ताला ज़रूर अता करेंगे। मेरी इन बहन का मसला ये था कि इनका एएमएच लो हो चुका था और लो एएमएच की वजह से ये बहुत ज़्यादा नाउम्मीद हो चुकी थी। ज़ाहिर-सी बात है फिर इंसान को इस बात की तो थोड़ी-सी समझ हो जाती है ना कि इंसान के पास टाइम कम रह गया है कंसीव करने के लिए। जो उनका रिज़र्व काउंट है एग्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब उसकी क्वालिटी पे तवज्जो देनी है ना कि उसको हर महीने ज़ाया करने पे। तो मेरी बहनें जब समझ जाती हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में और उन्हें राइट वे में डायरेक्शन मिल जाती है, तो वो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर लेती हैं बल्कि अल्लाह ताला से जुड़कर अपने उस मसले को भी हल कर लेती हैं। इन बहन ने भी माशाल्लाह से समझा, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में ऐड किया, जो-जो चीज़ें इनके साथ शेयर की गई थीं, वो सारी चीज़ें जो इन्होंने इस्तेमाल की थीं, वो इनके अकॉर्डिंग थीं। इनकी ज़िंदगी में एक तो बीपी का मसला चल रहा था, दूसरा इनको प्रोलैक्टिन का भी मसला था और साथ-साथ इनका एएमएच भी लो था। इन सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग इनके साथ जो रेमेडीज़ शेयर की गई थी वो इन्होंने इस्तेमाल की। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बहन ने 3 महीने में ही उसका रिज़ल्ट देखा। सबसे पहले तो रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा खुश थी और ईद पे मुझे मुबारकबाद का इन्होंने फ़ोन किया और बहुत ज़्यादा इनकी जो लैंग्वेज थी, जो इनका जो डेली रूटीन थी इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी। बहुत प्यारे इन्होंने कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने आप पे ग्रूमिंग पे अपनी तवज्जो दी हुई थी और माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और मैंने इनको यही कहा था कि आप ज़रूर कंसीव कर जाएँगी। जब इंसान खुद के बारे में सोचता है ना, खुद को खुश रखना सीख जाता है, तो ज़िंदगी खुद ब खुद आसान हो जाती है। और रमज़ान जो अल्लाह ताला ने हमें इतना प्यारा महीना दिया है, जिसकी रहमतें, बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं, इसका एटमॉस्फेयर इतना प्यारा हो रहा होता है कि लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, अज़ानों की आवाज़ें आ रही हैं, तस्बीहात कर रहे हैं लोग और बहुत ज़्यादा इबादत जब हो रही होती है ना हर तरफ से, तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव इफ़ेक्ट आता है। मेरी बहन ने माशाल्लाह से पॉज़िटिविटी को ग्रैब करना शुरू किया और अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी को भी पॉज़िटिविटी से भर दिया। बड़ी ईद के दिन चल रहे थे और कह रही थी, "आपी मुझे ना कुछ तबीयत अजीब-सी लग रही है।" मैंने कहा, "जी, लगनी भी चाहिए।" फिर ये मुझे कहती हैं कि, "आपी मेरे डेज़ मिस हो रहे हैं।" तो मैंने कहा, "होने भी चाहिए। तो क्या चाहिए आपको कि आपके डेज़ रेगुलर आने स्टार्ट हो जाएँ?" तो आगे से हँसने लगी, कह रही, "नहीं, नहीं आपी मैं तो नहीं चाहती, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी कि पता नहीं क्या होता जा रहा है।" मैंने कहा, "ये वही होता जा रहा है जिसके लिए आप इतने सालों से दुआएँ कर रही थी, जिसके लिए आप इतने अरसे से नाउम्मीद हो चुकी थीं। अब आपने जो कोशिश की है उसका रिज़ल्ट तो आपको मिलना है ना, तो क्यों ना आप जाके डॉक्टर से चेक करवा लें।" तो मेरी बहन ने जब अपने डेज़ काउंट किए तो उन्होंने कहा कि "आपी मुझे ये डेज़ हैं ना, इनके तकरीबन 13 डेज़ थे जो ऊपर हो चुके थे।" मैंने इनको कहा, "माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा करें ना कि सबसे पहले आप घर में टेस्ट करें। अगर आपको उसमें पॉज़िटिव आता है तो यकीन मानें अल्लाह ताला ने आपकी दुआ को सुन लिया है।" तो जब मेरी बहन ने घर में किया माशाल्लाह माशाल्लाह थोड़ा-सा लाइट सा था। इन्होंने मुझे अपनी वो स्टिक की पिक्चर सेंड की, उसके साथ इन्होंने अपनी जो कंडीशन थी वो उन्होंने मुझे बताई और जब मैंने इनको देखा तो वो माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे तो ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया था कि ये कंसीव कर चुकी हैं। तो मैंने कहा, "आपने कर लिया है कंसीव जी, तो अब एक अजीब-सी चीज़ इनके फेस करनी पड़ गई। अब क्या होगा? अभी ये कैसे होगा? अभी मैं कैसे चलूँगी? अभी मैं कैसे बैठूँगी? मैं अभी मैं क्या करूँगी?" मैंने कहा, "आप कुछ भी नहीं करेंगी, आप नॉर्मल रहेंगी, बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करेंगी और दुआएँ करती रहेंगी, ताकि ये जो आपका वक़्त है ये खैर-खैरियत से अल्लाह ताला गुज़ारें।" अब थोड़ी-सी घबराहट तो होती है और कहती हैं, "अभी मुझे वॉमिट नहीं हो रही।" मैंने कहा, "अभी सब्र तो करें, अभी ठहरें तो सही आप। अभी देखिए आपके साथ आगे-आगे होता है क्या?" फिर जब कुछ दिन गुज़रे, तकरीबन इनके 23 डेज़ गुज़रे, तो कहती हैं, "अभी मुझे ना अजीब-सी फीलिंग होती है, मुझे अजीब-सी नौसिया सा हो रहा है।" तो मैंने कहा, "चलिए अच्छी बात है, इसके लिए तो आप बड़ी बेचैन थी ना कि आपको ये नहीं हो रहा, तो अब होने दें इसको।" फिर कुछ अरसे इस तबीयत से गुज़री, फिर उसके बाद नींद का आना बहुत ज़्यादा,
नींद आती थी, डर जाती थी, कहती "आपी मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं क्या करूँ? मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा साँस चढ़ता है, मैं बहुत ज़्यादा वीक रहती हूँ।" तो फिर मैंने इनको यही कहा कि मेरी बहन, जो डॉक्टर ने आपको चीज़ें बताई हैं, उन पे अमल करें, अपने ब्लड टेस्ट करवाएँ, अपने लेवल्स को चेक करवाएँ, ख़ास तौर पे अपना और अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप ज़रूर चेक करवा लें। माशाल्लाह मेरी बहन ने वो सारे टेस्ट जो इनके साथ शेयर किए थे, इन्होंने करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये डॉक्टर के पास गई, अल्ट्रासाउंड करवाया, अल्ट्रासाउंड की तरह वो देख के ना इन्होंने बहुत ज़्यादा वो हो गई थी, टेंशन में आ गई थी, "आपी ये क्या है?" डॉक्टर कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम बना हुआ है। तो मैंने कहा तो क्या हो गया? ये आप डॉक्टरों की साइंसी ज़ुबान में मत जाया करें। डॉक्टरों की साइंसी ज़ुबान आप नहीं समझ सकती। जब एग रिलीज़ होता है ना जिस जगह से, वहाँ पे ये बनता है। और जो साइज़ आपका है, इससे कोई डरने की, घबराने की बात नहीं है। ये डॉक्टर ने आपको जो मेडिसिन दी है, इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती। बल्कि इसकी वजह से तो ये बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जब ये आपका प्लेसेंटा बच जाएगा ना, तो ये खुद ब खुद ऑटोमैटिकली यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो ये आप इतनी साइंस में ना जाएँ, जो डॉक्टर आपको इतनी साइंसी चीज़ें बता कर ना, वो घबरा देते हैं ना, तो आप टेंशन में आ जाती हैं और फिर खुद से डॉक्टर बनना शुरू कर देती हैं। कभी गूगल पे जाके सर्च कर रही होती हैं, कभी आप यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ों को सर्च कर रही होती हैं और यही वो चीज़ें हैं जो आपको डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी में, स्ट्रेस में डाल रही हैं। अगर आपको राइट वे में राइट अंडरस्टैंडिंग मिल गई है और अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप खैर-खैरियत के साथ इस टाइम को गुज़ारें, तो आप क्यों टेंशन में पड़ रही हैं? छोड़ दें, जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर कर रहा है, उसको करने दें। बस अपने पे तवज्जो दें, खुश रहें, सूरह रहमान को पढ़ें, जो मैंने हमेशा आप लोगों को बताया है कि जब कंसीव करती हैं ख़वातीन, तो सूरह रहमान पढ़ने से बच्चे पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट होता है। माशाअल्लाह मेरी बहन ने अपने पे तवज्जो दी, 3 महीने गुज़ारने बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे इनके लिए, क्योंकि इतने अरसे के बाद कंसीव किया और जब फर्स्ट टाइम होता है ना, ये मेरी वो बहनें जान सकती हैं जो फर्स्ट टाइम कंसीव करती हैं और किस-किस कंडीशन से गुज़र रही होती हैं। फिर जी पहले वॉमिट का मसला रहा जी, वॉमिट हो रही है, वॉमिट हो रही है, फिर वॉमिट जब इनकी स्टेबल हुई, उसके बाद वेट बढ़ रहा है, वेट बढ़ रहा है और वेट बढ़ने के बाद फिर कुछ इन्फेक्शंस हो गए थे, उनसे ये डर गई थी कि इन्फेक्शंस हो गए हैं, तो फिर सारी चीज़ों को मैनेज किया गया, सब चीज़ों को लेके चला गया और सबसे बढ़ के ये इनकी अच्छी बात ये थी कि ये बहुत ज़्यादा अपने पे फ़ोकस कर रही थी, अपनी हर बात को शेयर कर रही थी। क्योंकि कभी-कभी ये होता है ना, जब इंसान शेयर नहीं ना कर पाता, तो बहुत सारे वसवसों का शिकार होता जाता है और फिर जब आपके जो थॉट प्रोसेस है, वो एक दफ़ा चलना स्टार्ट हो जाता है ना नेगेटिव वे में, तो फिर नेगेटिव चीज़ों में वो इंसान उलझ जाता है। उन्होंने हर चीज़ को डिस्कस किया, हर बात अपनी बताई, जिस तरह की इनकी कंडीशन थी, जिस-जिस सिचुएशन को ये फेस कर रही थी, जो-जो चीज़ें ये यूज़ कर रही थी, जिस तरीके से अपनी लाइफ़ को लेके चल रही थी, कुछ अप एंड डाउन्स आ रहे थे, कुछ हस्बैंड-वाइफ के प्रॉब्लम हो रहे होते, कुछ मसले-मसाइल हस्बैंड को समझने के होते हैं, कुछ घर वालों को समझने के होते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, जो इतने अरसे के बाद बंदा कंसीव करता है ना, तो बहुत सारे सवालात उसके ज़हन में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। और इनके हस्बैंड को भी बहुत सारी बातें समझ आईं, बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई गईं कि आपने किस तरीके से इनको टैकल करना है, क्योंकि इस दौरान बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं। कभी कुछ खाने का दिल चाह रहा होता है, कभी कुछ नहीं खाने का दिल चाह रहा होता, कभी अच्छी-खासी चीज़ में से अजीब-सी स्मेल आ रही होती है, कभी बहुत ज़्यादा अजीब-सी स्मेल अच्छी लग रही होती है। तो ये सारी जो आपके मूड स्विंग्स होते हैं ना, ये चल रहे होते हैं और यही चीज़ें दूसरों को कभी-कभी इरिटेट कर रही होती हैं और दूसरों का रवैया आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप अपनी बॉडी को कैसे रखते हैं, अपनी लाइफ़ को कैसे लेके चलती हैं, आप कितना खुश रहती हैं, आप कितना हैप्पी महसूस करती हैं। अगर आप इन चीज़ों को हल्के-फुल्के अंदाज़ में लेना शुरू कर दें ना, तो बड़े से बड़ा मसला भी जो होता है ना, वो आसानी के साथ हल हो जाता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह इन्होंने इस टाइम को अच्छे तरीके से एन्जॉय किया, अच्छे तरीके से इनको लेके चलीं और जब इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना हुआ था इन्फेक्शन के दौरान, उस टाइम ये थोड़ा घबरा गई थीं, तो बहुत ज़्यादा अजीब-अजीब सी ना नेगेटिव थॉट्स का शिकार होती जा रही थी। तो उस वक़्त मैंने इनको यही कहा था कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर आपको 2 दिन के लिए हॉस्पिटल एडमिट करेंगे, डरने की, घबराने की बात नहीं है। कुछ चीज़ें ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी हो जाती हैं। तो आप घबराएँ नहीं, इंशाअल्लाह ताला आप ठीक हो जाएँगी। ये माशाअल्लाह से इन्होंने अपना मेडिकली तौर पे जो ट्रीटमेंट था वो लेकर चलीं, जो इनके हॉर्मोन्स के इश्यू आ रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने कई दफ़ा आईवीएफ करवाए थे, कई दफ़ा फर्टिलिटी टेस्ट करवाए थे, जिसकी कॉस्ट पे कर के ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, मेंटली तौर पे भी, फिज़िकली तौर पे भी और इनको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। लेकिन जब इन्होंने हेल्दी वे में जाके अपनी हेल्थ को गाइडलाइन दी, अपनी हर तरह से प्रेगनेंसी को प्लान किया और माशाल्लाह, माशाल्लाह जिस तरीके से ये लेकर चली, अल्लाह ताला ने इन पर करम किया और इतने सालों के बाद अल्लाह ताला ने इनको एक प्यारा-सा बेटा अता किया।
माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा खुश थीं और खुश होने के साथ-साथ थोड़ी-सी डॉक्टर खुद भी बन चुकी थीं। हर चीज़ को ना ये बहुत ज़्यादा सर्च करना शुरू कर दिया था इन्होंने। और आपको पता है कि हर चीज़ जो है वो नॉलेज के लिए है, उन लोगों की नॉलेज के लिए है जो बहुत सारी किताबें बना रहे हैं, जो बहुत सारी मेडिसिन बना रहे हैं, जो बहुत सारे डॉक्टरी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक आम इंसान के समझने की वो बातें नहीं हैं जो आपको सर्चेज़ में मिल रही होती हैं। सर्चेज़ हर साल बदल रही होती हैं, नई से नई सर्च आ रही होती है, नई से नई बातें आ रही होती हैं, नई से नई चीज़ें होती हैं और आप डिस्टर्ब हो जाती हैं और फिर अपनी जो आपका माइंड प्रोसेस है ना, जो आपका थॉट प्रोसेस है, उसको आप डिस्टर्ब कर लेती हैं। यही वो चीज़ें होती हैं जो आपको नेगेटिविटीज़ का शिकार कर देती हैं। इन बहन को जब अल्लाह ताला ने प्यारा-सा बेटा नवाज़ा, बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह से, बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रही थीं। इनके हस्बैंड ने भी माशाल्लाह से सदका दिया, अपनी बीवी का भी दिया, बच्चे का भी दिया, उनके कान में अज़ान दी, माशाल्लाह, माशाल्लाह। हर चीज़ की वीडियो शेयर कर रही थी, हर चीज़ दिखा रही थी। खुशी होती है ना इंसान को, जब इंसान अंदर से खुश होता है, तो वो जिन लोगों को पसंद करता है, उनके साथ अपनी खुशी को ज़रूर शेयर करता है। माशाल्लाह, माशाल्लाह मेरी बहन ने अपना हर चीज़ शेयर की, अपनी जो इनकी लाइफ़ थी, वो भी शेयर की, जो चीज़ें इनकी लाइफ़ में चल रही थी। जब बच्चा इनके हाथ में आया, तो अल्लाह ताला का इन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्र अदा किया और बहुत सारी मेरी बहनें ना कुछ मसले-मसाइल भी नहीं समझ रही होती हैं। जिस तरह आपको आफ्टर 40 डेज़ जो चीज़ें आपके साथ चल रही होती हैं, जो आप इस टाइम में गुज़र रही होती हैं, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। क्या-क्या एहतियात करनी है, क्या-क्या चीज़ें यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ें इनके साथ शेयर की गई। माशाल्लाह, माशाल्लाह खुद भी सेहतमंद हैं और माशाल्लाह से इनका बच्चा भी सेहतमंद है। जब इंसान सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला से जुड़ जाता है ना और इस बात पर यकीन कर लेता है कि मेरा रब मुझे ज़रूर अता करेगा, तो फिर यकीन मानिए अल्लाह ताला अता कर देते हैं। आप जब राइट वे में जाके अपने आप को ट्रीट करती हैं, कर तो रही होती हैं, कर-कर के थक चुकी होती हैं, डॉक्टर से बहुत सारे इलाज करवा चुकी होती हैं, लेकिन आपको वो राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही होती। यहाँ पे सिर्फ़ आपको राइट अंडरस्टैंडिंग मिलती है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। आपके अंदर हीलिंग आ जाती है, जब आप हील कर जाती हैं ना अपने उन दुखों को, उन तकलीफ़ों को, उन परेशानियों को, जिसकी वज़ह से आप इतने अरसे से डिस्टर्ब रहती हैं। क्योंकि डॉक्टर भी सबसे पहले यही कहते हैं, आप यकीनन कोई स्ट्रेस ले रही हैं। और जब इंसान मेडिसिन स्टार्ट कर देता है ना, चाहे ओव्यूलेशन की स्टार्ट करे, चाहे इनफर्टिलिटी की स्टार्ट करे, चाहे कोई हार्मोनल डिसबैलेंस की स्टार्ट करे, तो ये बहुत ज़्यादा इंसान को ना और ज़्यादा जो आपका थॉट प्रोसेस है ना, वो बढ़ जाता है। आप सोचती हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि क्यों ना मेरी बहनों उस वक़्त आप अच्छी बातें सोच लें, अच्छी बातें कर लें। जो बातें मैं आपके साथ कर रही होती हूँ, वो हमारी क्या बातें हो रही होती हैं। जो मेरी बहनें मेरे से बात करती हैं ना, वो समझती हैं कि हमारी कौन-कौन से टॉपिक पे बात हो रही होती है। यकीन मानिए मेरी वो बहनें रोते हुए आती हैं और कह के लगाती हुई जा रही होती हैं। और यही वो खुशी होती है जो उनको सारा दिन खुश रहने पे मजबूर कर देती है। फिर आहिस्ता-आहिस्ता उनका पूरा-पूरा हफ्ता खुशी से गुज़रने शुरू हो जाता है, महीने खुशियों से गुज़रने शुरू हो जाते हैं और फिर अल्लाह की रहमत, अल्लाह के करम को समेटने की उनके अंदर ताकत आ जाती है। मैं आपके साथ जो तस्बीहात शेयर करती हूँ ना, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वो क्या तस्बीह है कि मेरे रब की ताकत सबसे बढ़कर है, वो नवाज़ने वाला है, वो ही देने वाला है। मेरा रब अता करने वाला है, उससे बढ़ के किसी के पास कोई ताकत नहीं है, वो ही देगा। और ये जब ताकत इंसान समझता है ना कि मेरे रब के पास ताकत है, तो मुझे क्या ज़रूरत है दर-दर जाने की? मुझे क्या ज़रूरत है बेवजह से अजीब-अजीब सी चीज़ें करके अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने की? जब मेरा रब मुझे चाहता है राइट डायरेक्शन देना, जब मेरा रब चाहता है मुझे आसानी देना, तो क्यों मैं जाऊँ किसी और दर पे? क्यों ना मैं सजदे में झुककर अपनी दुआओं को अपने रब के साथ करूँ? क्यों ना मैं अपने रब की दी हुई नेमतों को इस्तेमाल करके उनसे फ़ायदा उठाऊँ? आप देखिए नॉर्मल चीज़ें हैं, खजूर, अंजीर, ज़ैतून, ये क्या कुरान पाक में इनका ज़िक्र आया है ना, अनार, अंगूर, क्या है? इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना, तो इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है यही नहीं आता। यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और ये माशाल्लाह माशाल्लाह इनके इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, इतने अच्छे रिज़ल्ट आते हैं, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। आपको क्या मसला है, क्या तकलीफ़ है, क्या परेशानी है, आपकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, आपकी जो कंडीशन है वो कहाँ पे है, उन सारी चीज़ों को देख के ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की जाती हैं। मेरी ये बहन बहुत ज़्यादा एज में थी, उसके साथ जब इनको एएमएच लो का पता चला तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, परेशान हो गई थी कि आपी अब क्या होगा? मैंने कहा अब हम ये करेंगे कि हम जो हमारे पास चीज़ें रह गई हैं ना, उनको हम हेल्दी वे में यूज़ करेंगे। ना कि आप पीरियड्स की मेडिसिन खाना स्टार्ट कर दें, रेगुलर बेसिस पे पीरियड लाना शुरू कर दें। पीरियड आने से क्या होगा? आपका जो एग है वो हर महीने रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा और वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि अपनी सेहत पे तवज्जो दें, जब आप हेल्दी वे में जाके अपनी हेल्थ के साथ प्रॉपर वे में जाके जब आपको ये जो आपका नॉर्मल प्रोसीजर है ये स्टार्ट हो जाएगा, तो क्यों ना आप उस टाइम को थोड़ा-सा वेट कर लें, थोड़ा-सा उस चीज़ पे काम कर लें और आसानियाँ पा लें। कोई टाइम नहीं लगा माशाल्लाह माशाल्लाह 2
महीने में, ढाई महीने में शायद इनके रिज़ल्ट आए और इन्होंने कंसीव कर लिया। आप भी अपनी ज़िंदगी को राइट वे में जाके ट्रीट करें, ना अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के इन्वॉल्व करें और ना ही उनसे अपने आप को डैमेज करें। राइट वे में खुद को ट्रीट करें, अल्लाह ताला के आगे सरबत सजूद रहें, दुआ करें, दुआ तकदीर को बदल देती है और आसानियों के दरवाज़ों को खोल देती है। तो जी, हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अपने लिए भी दुआ किया करें और दूसरों के लिए भी दुआ किया करें, और ख़ास तौर पे मेरी वो बहनें जो कंसीव कर चुकी हैं, तो घबराएँ नहीं। इंशाअल्लाह ताला आपका भी ये टाइम बहुत आसानी के साथ गुज़रेगा, इस टाइम को एन्जॉय करें। खुश रहें, जितना आप लोग खुश रहेंगी ना, उतनी जल्दी आपको आसानियाँ मिल जाएँगी। माशाल्लाह मेरी लास्ट 3-4 दिन से बहुत सारी सिस्टर से बात हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स हैं, बहुत अच्छा है उनके साथ जो टाइम गुज़रा, और अल्लाह ताला का यही शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी उस दुआ को सुना जिसके लिए वो स्ट्रगल कर रही थी, मेहनत कर रही थी, और अल्लाह ताला ने उनको आसानियाँ अता की। माशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत महीना है मेरी बहनों, इस पे तवज्जो दें, अपने आप पे तवज्जो दें, अपने लाइफ़स्टाइल पे थोड़ा-सा तवज्जो दे के देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी ज़रूर आसानियाँ मिलेंगी। तो जी, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका फीडबैक दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और नेक्स्ट व्लॉग के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।